आज मैं तुम्हें वो बातें बताने वाला हूं जो हर लड़की के दिमाग में छुपी रहती है। वो बातें जो बाहर से ताकत लगती हैं लेकिन अंदर से कमजोरी होती है। और अगर तुमने इन्हें समझ लिया तो तुम सिर्फ उसकी सोच में नहीं, उसकी आदतों में, उसकी फीलिंग में, उसकी सांसों में बस जाओगे। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें टिप्स नहीं दे रहा, मैं तुम्हें सिस्टम सिखा रहा हूं। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये कंट्रोल है। और कंट्रोल वो नहीं जो जबरदस्ती से मिले, कंट्रोल वो होता है जो बिना बोले मिल जाए। तो ध्यान लगाकर सुनो, क्योंकि हर लाइन तुम्हारे अंदर के उस शख्स को जगा देगी जिससे लड़कियां खुद डरेंगी भी और चाहेंगी भी। अब पहला राज, अगर तुम किसी लड़की के दिमाग में जगह बनाना चाहते हो तो तुम्हें एक जैसे नहीं रहना है। तुम्हें दो चेहरे रखने हैं, एक शांत, एक पागल, एक गहरा, एक हल्का, एक सधा हुआ, एक अचानक बदल जाने वाला। मान लो तुम हमेशा शांत रहते हो, कम बोलते हो, गंभीर रहते हो। फिर एक दिन अचानक सड़क पर चलते हुए म्यूजिक बजा और तुम बिना सोचे हंसने लगे, नाचने लगे। वो रुक जाएगी, वो तुम्हें देखेगी और उसके दिमाग में सवाल उठेगा, ये वही इंसान है। और वही सवाल उसके अंदर तूफान बना देगा। वो सोचने लगेगी, ये कैसा इंसान है, इसे समझूं कैसे। और जब कोई लड़की तुम्हें समझने की कोशिश करने लगे, समझ लो तुम पहले ही जीत चुके हो। लड़कियां ताकतवर मर्द पसंद करती हैं, लेकिन नकली ताकत नहीं। अगर तुम हर वक्त अल्फा बनने का नाटक करोगे तो वो बोर हो जाएगी। असल ताकत तब दिखती है जब उसमें पागलपन मिला हो। तो जेंटल रहो, लेकिन रहस्यमयी भी बनो। उसे लगे वो तुम्हें जानती है और अगले ही पल तुम उसकी समझ से बाहर निकल जाओ। यही मिस्ट्री अट्रैक्शन की आग है। अब दूसरा राज, ये बहुत आसान है लेकिन असर जहरीला है। हमेशा कभी कभी किसी ऐसी लड़की का जिक्र करो जो उससे अलग हो। अगर उसके बाल काले हैं तो किसी गोरी लड़की की बात कर दो। अगर वो शांत है तो किसी बोल्ड लड़की का नाम ले लो, बस हल्के से, नॉर्मल तरीके से। जैसे ऑफिस में एक लड़की थी, बहुत कॉन्फिडेंट थी, बस इतना। अब खेल शुरू होगा। वो घर जाएगी, लेटेगी, आंख बंद करेगी और वही लाइन घूमेगी, उसने उसका नाम क्यों लिया? क्या उसे वो पसंद है? क्या मैं कम हूं? लड़कियां बातें नहीं छोड़ती और जब वो तुम्हारे शब्दों में उलझी रहे तो समझ लो तुम उसके दिमाग में कैद हो चुके हो। वो ज्यादा नहीं सोचती, वो ओवरथिंक करती है, हर छोटी बात को कहानी बना देती है। और अगर तुम उसकी कहानी का हिस्सा बन गए तो वो तुम्हें भूल ही नहीं सकती। अब तीसरा राज, आलोचना से मत डरो। अधिकतर मर्द डरते हैं कि कहीं लड़की नाराज ना हो जाए, इसलिए झूठी तारीफ करते रहते हैं। सब अच्छा है, सब सही है, तुम परफेक्ट हो। और यही सबसे बड़ी गलती है। अगर वो कुछ गलत कर रही है तो बोलो, अगर उसका कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा तो कहो, अगर फोटो खराब है तो सच बोलो, लेकिन सम्मान के साथ। जब तुम ईमानदार होते हो तो तुम्हारी कीमत बढ़ती है। और जब तुम कभी तारीफ करते हो तो वो सीधा दिल में लगती है, क्योंकि वो दुर्लभ हो जाती है। इंसान वही चीज़ चाहता है जो आसानी से ना मिले। अगर कोई हर वक्त मीठा बोले तो उसकी बात सस्ती हो जाती है। अब चौथा राज, उसकी कमजोरी को हल्के से छुओ, सीधा वार मत करो। अगर उसे खाना बनाना नहीं आता तो अचानक मत कहो, तुम्हें तो कुछ नहीं आता। नहीं, ऐसे कहो, मुझे वो लड़कियां पसंद हैं जो अच्छा खाना बनाती हैं। बस अब वो पूरी रात सोचेगी, क्या मैं वैसी नहीं हूं? क्या मुझे सीखना चाहिए? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, वो खुद बदलने लगेगी। अब पांचवा राज, अपनी कमजोरी उससे पहले बताओ, जब वो खुद देखे। अगर तुम्हें डांस नहीं आता तो पहले ही कह दो, मुझे नहीं आता लेकिन ट्राई करूंगा। इससे दो चीज होती हैं, एक, तुम मजबूत लगते हो, दो, उसके अंदर दया नहीं, सहानुभूति आती है। और सहानुभूति बहुत खतरनाक हथियार है। लेकिन रोने वाला मत बनो, कमजोरी दिखाओ, गिरो मत। बीमार हो तो मदद मांगो, वो तुम्हारे लिए कुछ करेगी। और जब वो कुछ करती है तो वो जुड़ती जाती है धीरे धीरे। कभी कभी थोड़ा बच्चा बन जाओ, खुश हो जाओ, मुस्कुरा दो, हल्का गले लगा लो। सही समय पर, जल्दी नहीं, गलत टाइम पर किया तो सब खत्म, लेकिन सही समय पर तो वो पिघल जाएगी, क्योंकि उसे लगेगा तुम सिर्फ मजबूत नहीं, जिंदा हो। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो आने वाला है वो असली खेल है। यहां से तय होगा कि वो तुम्हें पसंद करेगी या तुम्हारे पीछे भागेगी। सबसे पहले यह समझो, तुम्हें उसे इंप्रेस नहीं करना है, उसे मजबूर करना है। तुम्हें इंप्रेस करने के लिए यही फर्क है औसत मर्द और मास्टर मर्द में। मान लो तुम उससे कहो, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। कुछ दिन बाद ऐसे ही पूछ लो, तुम किताबें पढ़ती हो? अब दो रास्ते खुलते हैं। अगर वो हाँ कहे तो समझ लो वो तुम्हें अच्छा लगना चाहती है, वो तुम्हारी पसंद अपनाने लगी है, मतलब वो अंदर से जुड़ चुकी है। अगर वो ना कहे तो भी मत घबराओ। अब वो घर जाएगी और सोचेगी, मैंने ना क्यों कहा, कहीं उसने इंटरेस्ट तो नहीं खो दिया। अब वो खुद को साबित करना चाहेगी। दोनों हालत में जीत तुम्हारी है, क्योंकि अब तुम उसकी सोच का हिस्सा हो। अब अगला राज, लड़कियां कंट्रोल में रहना चाहती हैं, लेकिन उस मर्द के कंट्रोल में जो लीड करना जानता हो और लीडर बनता है। बाउंड्री से मतलब सीमाएं तुम्हें साफ होना चाहिए। मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं।
अगर तुम्हें स्मोकिंग पसंद नहीं तो साफ बोलो, और अगर वो फिर भी करे तो चुपचाप उठकर चले जाओ। ड्रामा मत करो, लड़ाई मत करो, बस निकल जाओ। वो हिल जाएगी, क्योंकि उसे लगेगा ये आदमी डरता नहीं, ये किसी के लिए नहीं झुकता, और यही बात इज्जत बनाती है। अब अगली बात, पैसे को लेकर कौन बिल देगा। सच सुनो, पैसा मायने नहीं रखता, रीढ़ मायने रखती है। अगर तुम दे सकते हो तो दो, अगर नहीं तो साफ बोलो, हम बांट लेते हैं। जो आदमी अपने फैसले पर टिका रहता है वही राजा बनता है, जो समाज से डरता है वो गुलाम बनता है। अब अगला जाल, जब वो पूछे तुम किसी और से बात करते हो। अधिकतर मर्द यहां मर जाते हैं। नहीं नहीं, सिर्फ तुम हो, गलत कहो। हाँ, कुछ लोग हैं, देखते हैं कौन टिकती है। हल्की मुस्कान के साथ वो बाहर से हंसेगी, अंदर से जलेगी, क्योंकि औरतें उन्हीं मर्दों को चाहती हैं जिनके पास ऑप्शन होते हैं, जिसकी मांग ज्यादा होती है, उसकी कीमत ज्यादा होती है। अब समझो ये बात, उसे चेस मत करो, खुद प्राइज बनो। जब तुम प्राइज बनते हो तो वो दौड़ती है। अब अगला राज, कभी भी तुरंत रिप्लाई मत करो, हमेशा उपलब्ध मत रहो, अपनी जिंदगी रखो, अपने दोस्त, अपना काम, अपना लक्ष्य। जब तुम्हारी जिंदगी भरी होगी तो वो उसमें घुसना चाहेगी, जब तुम खाली होगे तो वो भागेगी। अब एक गहरी बात, कभी कभी थोड़ा दूर हो जाओ, बिना वजह एक दिन कम बात करो, दूसरे दिन नॉर्मल रहो, तीसरे दिन हंसो। ये उतार चढ़ाव उसके दिल को उलझा देगा, वो समझ नहीं पाएगी तुम बदल क्यों रहे हो, और यही कंफ्यूजन अटैचमेंट बन जाता है। अब आखिरी और सबसे खतरनाक राज, अपने आप को कभी छोटा मत दिखाओ। माफी मांगो लेकिन झुको मत, गलती मानो लेकिन टूटो मत अपनी वैल्यू। खुद तय करो, दुनिया नहीं, क्योंकि जिस आदमी को खुद पर भरोसा होता है उसे किसी की जरूरत नहीं होती, और यही बात सबसे ज्यादा खींचती है। अब ध्यान से सुनो, तुम किसी को पकड़ने नहीं आए हो, तुम खुद को बनाने आए हो। जब तुम मजबूत बनते हो तो लोग अपने आप आते हैं। अगर तुम ये माइंडसेट अपना लो तो लड़की नहीं, किस्मत भी तुम्हारे पीछे चलेगी। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूं वो सीधा दिल पर वार करेगा। यहां से तुम सिर्फ पसंद नहीं बनोगे, यहां से तुम आदत बनोगे, और आदत सबसे खतरनाक चीज होती है। इंसान प्यार छोड़ सकता है पर आदत नहीं। अब पहला राज, यादगार पल बनाओ, महंगे गिफ्ट से नहीं, बड़ी बातों से नहीं, छोटी चीजों से। जैसे अचानक उसे उसका पसंदीदा गाना भेज देना, बिना वजह, या चलते चलते किसी ठेले पर रोक लेना और कहना चल आज यहीं खाएंगे, या रात को अचानक पूछ लेना क्या तुमने चांद देखा। ये छोटी बातें उसके दिमाग में रुक जाती हैं, वो बाद में अकेले में उन्हीं पलों को दोहराती है, और वही दोहराव तुम्हें ज़रूरी बना देता है। अब दूसरा राज, उसकी बातें याद रखो। हर लड़की चाहती है कोई उसे सच में सुने, न कि बस सुने समझे। अगर उसने कहा मुझे बारिश पसंद है तो हफ्ते बाद कहो आज बारिश हो रही है। तुम याद आई, बस उसका दिल पिघल जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा तुम ध्यान देते हो, और ध्यान आज के टाइम में सबसे महंगी चीज़ है। अब तीसरा राज, सीक्रेट शेयर करो, लेकिन पूरा नहीं। थोड़ा ऐसा लगे कि तुम्हारे अंदर कुछ छुपा है। कह दो मेरी जिंदगी में एक ऐसा दौर था जिसने मुझे बदल दिया। फिर चुप हो जाओ। वो पूछेगी क्या हुआ था, तुम कहो कभी बताऊंगा। अब वो बेचैन होगी, वो जानना चाहेगी, और जब कोई इंसान तुम्हारी कहानी जानना चाहे तो वो जुड़ चुका होता है। अब चौथा राज, कभी कभी गायब हो जाओ। नाटक नहीं, सच में बिजी रहो। एक दिन कम मैसेज, कम कॉल, फिर वापस नॉर्मल। ये दूरी उसके दिल में खाली जगह बनाएगी और वो जगह तुमसे भरेगी। अब पांचवा राज, उसके सपनों को सपोर्ट करो, भले छोटे हों। अगर वो कहे मुझे कुछ बनना है तो मत कहो, देखेंगे, कहो तुम कर सकती हो, मुझे भरोसा है। जब पूरी दुनिया शक करेगी तुम भरोसा बनो, वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। अब छठा राज, शांत रहना सीखो। गुस्से में जल्दी रिएक्ट मत करो। अगर वो नाराज हो तो चिल्लाओ मत, शांत बोलो मैं समझता हूं। ये शब्द जादू है। लड़कियां ड्रामा नहीं चाहती, सेफ्टी चाहती हैं। अब सातवां राज, अपनी दुनिया मत छोड़ो। उसके लिए नहीं, दोस्त मत छोड़ो, लक्ष्य मत छोड़ो। जो खुद की जिंदगी छोड़ देता है वो बोझ बन जाता है, और बोझ से प्यार नहीं होता। अब आठवां राज, सरप्राइज दो, लेकिन दिखावे वाले नहीं। सिंपल, उसके घर के पास अचानक पहुंच जाना, या उसकी पसंद की चॉकलेट ले आना। बिना दिन देखे, बिना वजह वो सोचेगी ये मेरे बारे में सोचता है। अब आखिरी और सबसे गहरा राज, उसे महसूस कराओ कि वो तुम्हारे साथ सुरक्षित है। जज नहीं होगी, छोड़ी नहीं जाएगी, नीचा नहीं दिखाया जाएगा। जब वो तुम्हारे सामने खुलकर हंसे रोए बोले तो समझ लो वो तुम्हारी हो चुकी है, क्योंकि जहां इंसान सुरक्षित महसूस करता है वहीं बसता है। अब ध्यान से सुनो, प्यार ट्रिक से नहीं टिकता, किरदार से टिकता है। अगर तुम अंदर से मजबूत हो, सच्चे हो, स्टेबल हो तो कोई तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो सुनोगे वो सिर्फ लड़की के बारे में नहीं है, वो तुम्हारे बारे में है। यहां से खेल बाहर का नहीं, अंदर का बनता है। अगर तुम खुद मजबूत नहीं हो तो कोई रिश्ता मजबूत नहीं होगा। सबसे पहला सच, प्यार रोज चुना जाता है, एक दिन नहीं, हर दिन। जिस दिन तुम लापरवाह हो गए उस दिन दरार शुरू हो जाएगी। छोटी बातों से आज कैसे हो, खाया क्या, थक गई हो,
क्या ये शब्द छोटे लगते हैं, पर रिश्ता इन्हीं से बनता है। दूसरा, सच। ईगो सबसे बड़ा दुश्मन है। जीतने की आदत छोड़ो, रिश्ते में जीतने वाला अकेला रह जाता है। कभी कभी पहले सॉरी बोल देना कमजोरी नहीं, अक्ल है। तीसरा, सच बात छुपाओ मत, दर्द अंदर मत भरो। अगर कुछ बुरा लगा तो बोलो, शांति से जो अंदर दबता है वो एक दिन फटता है और फिर सब खत्म। चौथा, सच तारीफ जिंदा रखो, सिर्फ शुरुआत में नहीं, सालों बाद भी कहो, आज भी सुंदर लग रही हो, आज भी खास हो। लड़की प्यार नहीं भूलती, लेकिन नजरअंदाज होना नहीं भूलती। पांचवा, सच भरोसा मंदिर है, एक बार टूटा तो फिर जुड़ता नहीं। झूठ मत बोलो, छुपाओ मत, जो सच है वही कहो। छोटा सच बड़ा झूठ बनने से बेहतर है। छठा, सच उसकी इज्जत करो, सबके सामने पीठ पीछे मजाक में भी नहीं तोड़ो। जिस दिन इज्जत गई प्यार भी चला जाएगा। सातवां, सच टाइम दो, मोबाइल से ज्यादा, काम से ज्यादा, पैसे से ज्यादा, क्योंकि यादें खरीदी नहीं जाती, बनाई जाती हैं। आठवां, सच बदलाव को स्वीकार करो, वो पहले जैसी नहीं रहेगी, तुम भी नहीं, समय सब बदलता है, जो साथ चलता है वही टिकता है। नौवां और आखिरी सच, खुद को मत खो, प्यार में डूबो, डूब मत जाओ, अपनी पहचान रखो। जो खुद से प्यार करता है वही दूसरों से सही प्यार करता है। अब आखिरी बात सुनो, लड़कियां परफेक्ट मर्द नहीं चाहती, सच्चा मर्द चाहती हैं, जो दिखावा ना करे, जो झूठ ना बोले, जो डर कर भागे नहीं। अगर तुम ऐसे बन गए तो कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि ऐसे लोग किस्मत से मिलते हैं। अगर ये पूरी सीरीज तुम्हें कुछ सिखा पाई तो याद रखना, खेल बाहर नहीं, अंदर जीता जाता है, और असली ताकत कंट्रोल में नहीं, किरदार में होती है। अगर आगे भी ऐसी सीरीज चाहिए तो कमेंट में लिखो, असली ट्रूथ इज रियल।